वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया। व्हाट इज द मूड लाइक, कैसे क्या रिएक्शन मिल रहा है? आ, दुल्हन मैं अभी प्रीमियर पे था, 19 तारीख को प्रीमियर था हमारा। तो मैंने आदित्य सर से बोला कि आपने मेरी मुंबई की हवा को चेंज कर दिया है। मतलब ये जो मुंबई में हवा चल रही है, ये मुझे कभी फील नहीं हुई थी। कमाल का फील है इस टाइम, बहुत ज़्यादा अच्छा, मतलब वाह। पर लेकिन विवेक, जो जब ट्रेलर आया था और जो धमाका ट्रेलर ने किया था, लेकिन तुम्हारे घर में भी धमाका सा हुआ था। तो उस समय का जो तुम माहौल था, और तुम घबराहट तो हर कोई को होती कि इस तरीके का धमकी हाँ आना। हाँ। टेल मी अबाउट दैट एंड दैट वन लाइन, तुमको लगा था कि इस तरीके का इम्पैक्ट वो छोड़ेगा? मतलब जब हम लोगों ने शूटिंग करी तो हमने जो ये एक्चुअली जो ये ट्रेलर की जो लाइनें थी वो हमारी फर्स्ट पार्ट में थी। तो उस टाइम में जब वो डायलॉग था वो कि हिंदू बड़ी डरपोक कौम है, तो लग रहा था कि भाई, अच्छा एक्चुअली मैं ये भी समझ में आ रहा था कि ये सोच है। जैसे अभी बीच में एक बार कट करके ये बताना चाहूँगा कि अभी मुझे कल ही एक मैसेज आया इंस्टाग्राम पे, तुम एक हिंदू होकर हिंदुओं के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो, चंद पैसों के लिए तुम इतना कैसे कर सकते हो। मैंने उसको वॉइस नोट छोड़ा। मैंने कहा अगर हम एक फिल्म बना रहे हैं, उस फिल्म में हम एक पाकिस्तानी कैरेक्टर दिखा रहे हैं कि जो एक पाकिस्तान का दरिंदा है, आतंकवादी है, जो हिंदुस्तान में आके ऐसे आतंक मचा रहा है, वो दिखाना चाह रहे हैं कि उसकी सोच, उसने क्या करा आके, तो क्या उसके लिए हम पाकिस्तान से बुला के लाए किसी को? हमें ही करना पड़ेगा ना। आप तक हम बात कैसे पहुंचाएंगे कि पाकिस्तान वाले क्या क्या हमारे साथ करा उन्होंने आके, आम पब्लिक को कैसे पता चलेगा? वो कैरेक्टर करके दिखाएंगे तब आपको समझ आएगा कितना ब्रूटल आदमी था वो। मतलब वो कैसे कर रहा था। गर्दन काटना आपने सुना है तो था ना, खाली आपने सुन लिया टीवी पे कि गर्दन काट दी रुपीन की, लेकिन वो हमने दिखाया ना आपको कि एक्चुअली में गर्दन काटी, ऐसे ही काटी। तो मतलब वो पाकिस्तान से थोड़ी बुला के लाएंगे एक्टर की, सर आओ एक आतंकवादी भेज दो, हमें शूटिंग करनी है, क्योंकि इंडिया वाले फिर ऐसा कहेंगे। तो उसका कोई रिप्लाई नहीं आया बात में। विलन की तरह हंसता भी है। जब तुम वो सीन कर रहे थे, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था? व्हाट वाज गोइंग ऑन, क्या चल रहा था जब वो तुम... मतलब देखिए, सेट पे तो बहुत मजा आ रहा था, कमाल था। मतलब इतना प्यारा माहौल सेट का, इतना अच्छा माहौल सेट का था, इतनी पॉजिटिविटी थी सेट के माहौल में आदित्य सर से मिलने के बाद। और एक तो मैं थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट भी हो गया था। उसका कारण है, आपने अभी सेकंड पार्ट देखा, तो जो उसमें मेरा लुक है और जो उसमें लुक है, उसमें कम से कम आपको लगेगा काफ़ी अंतर कि भाई ये बहुत समय के बाद ही शूट करा गया है। तो सर ने फर्स्ट पार्ट, जो मेरा सेकंड पार्ट में जो आप देख रहे हो, वो हमने पहले शूट किया और फर्स्ट पार्ट बाद में शूट हुआ। तो सर ने बोला था कि 10 किलो वजन कम करना है आपको। कसम से मैं कभी जिम भी नहीं गया, कभी लगता ही नहीं कि बॉडी पे काम करें, कुछ करें, ऐसा करें। बाबा बन के घूम रहा था और बाबा का पेट निकला हुआ तो बहुत अच्छा लगता था देखने में। जब ऐसे कपड़े वपड़े पहन के ऐसे आशीर्वाद देता था तो लोग कहते सही में बाबा लग रहे हो। तो वो सब चल रहा था। तो मुझे तो ऐसा लगा कि मैंने कहा 10 किलो वजन कम करने के लिए बोल दिया, कैसे कैसे। लेकिन मतलब फाइनली वो मैंने किया। तो जब मैं सेट पे जब पहुंचा हूं तो मैं थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट था इस बात को लेकर कि भाई मैं करके आ गया। मतलब मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं था और मैंने कर दिया भाई। मैंने 10 किलो वजन कम कर दिया। विवेक तेरा पेट अंदर चला गया। तो मैं ऑटोमेटिक ऐसा फील में था कि मैंने कहा हाँ, कि अभी जाके मैं बोलूंगा सर से कि सर 10 किलो वजन कम है। और मैंने जाके बोला, मैंने कहा सर 10 किलो वजन कम हो गया। तो सर ने कहा अरे गुड, बहुत। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस था। मैंने कहा हाँ, मतलब मुझे लगा कि अगर मैं इतना काम किया और वो कैरेक्टर भी लगा, अब कोई चीज़ आप कर रहे हो तो आप सोच रहे हो ना सब चीज़ों के बारे में। तो उस माहौल में रह के वो इतना मज़ा आ रहा था। और फिर जब माधवन सर आते हैं, तो अब एक्चुअली वो मैं बिल्कुल अगेंस्ट कैरेक्टर है। तो पता नहीं, एक तो बहुत अच्छा फील हुआ उनको देख के, और फिर ये भी फील हुआ कि अच्छा, तो ये बंदा है अभी जो बात करने के लिए आने वाला है ना। और कितने सारी मेरी प्लानिंग फेल कर दी उन्होंने। पहले मैं कितने सारे आतंकवादी को छुड़वा रहा था, 120 छुड़वा रहा था, वो सब नेगोशिएबल होते 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 वो 3 छोड़ दिए उन्होंने। तो बस वो जब आए तो हाय हेलो हुई। इसके बाद जब सीन शुरू होता है तो बस मुझे था अंदर से लग रहा था, और अच्छा फील था कसम से, कि भाई इस बंदे से तो ढंग से बात करनी है जरा, कि अभी दबे हुए लोग हैं ना। आप, हमने इतना प्रेशर दे दिया
कि वो सामने वाला कितना मजबूर खड़ा हुआ है, बिल्कुल ना बोल पा रहा है ना कुछ कह रहा है कि ठीक है तुम्हारी मांगे मान ली गई हैं, पैसा भी कितना चाहिए तुम्हें दे दिया है, चलो पैसा भी पहुंच जाएगा, हमारे भैया इन लोगों को छोड़ दो बस किसी तरीके से, आतंकवादी चाहिए वो भी ले जाओ। तो हम तो एकदम ऊपर खड़े हुए हैं ना एकदम चौड़े में एकदम कि हाँ कौन है देख लेंगे, और गन वन लेके खड़े हुए हैं, गोली भी मार सकते हैं ना। मतलब जब ये सान्याल साहब पहुंचे हैं तो शूट भी कर सकता है, खुंदक में आके पता नहीं क्या कर दे, उसके बाद भी वो पहुंचे हैं। बहुत मज़ा आ रहा था, और फिर धीरे धीरे वो मज़ा परफॉर्मेंस में चेंज होने लगा, फिर वो मज़ा आने लगा, वो सर को देख के प्रॉपर वो ऐसे रिएक्शंस और ये वो। और जब वो पूछ रहे हैं, मैंने पूछा मेरा पैसा कब मिलेगा, तो उन्होंने कहा वो पैसा पहुंच जाएगा। तो आदित्य सर ने वो क्या कमाल डायरेक्टर ने देखिए, मतलब कि एक छोटे छोटे एक खाली एक पूरे बड़े फ्रेम के अंदर मैं ये कर रहा हूँ बस खाली उसको भी प्रॉपर फुटेज दी गई, वो हूँ करने को भी कि हाँ बता रहा हूँ कि हाँ अच्छा कि पैसा पहुंच जाएगा। तो मतलब वो सब कर कर के तो बड़ा मज़ा आ रहा था उस सीन में, और वो फिर प्रॉपर रिएक्शंस हो रहे थे। और फिर वो जब निकल के जा रहे हैं, उन्होंने कहा मुझे मिलना है पीछे, तो वो निकल के जा रहे हैं तो टेंशन है चेहरे पे मेरे, और मैं देख रहा हूँ कि अच्छा चल भाई ठीक है तो ऐसे निकल के गए। तो मैंने वो लुक दिया पीछे मुड़ने का, तो बहुत नेचुरल था वो, मतलब वो ऐसा हमने प्लानिंग नहीं करी थी, बहुत नेचुरल था कि वो निकल के जा रहा। तो मेरे अब खुराफाती दिमाग का बंदा है ये, है ना, तो ये छेड़ने वाला बंदा है एकदम ऐसे करने वाला। तो बस वो निकल के जा तो मैंने पीछे लुक दिया ऐसे करके, तो वो लुक बहुत अच्छा निकल के आया एकदम सीन में। उसके बाद वो जब अंदर जाके वो भारत माता की जय बुलवा रहे हैं, तो मैं पीछे गन लेके खड़ा हूँ, शांत होकर देख रहा हूँ, और बोल रहे हैं ना आप सबको आज़ाद करा दिया जाएगा और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। उसके बाद जब भारत माता की जय वाला सीक्वेंस बोलते हैं, भारत माता की जय, तो पहले तो उनको समझ में आता नहीं, कोई रिप्लाई दिया नहीं किसी ने। फिर वो गन आती है निकल के, और फिर वो मेरी तरफ देखते हैं, तो मेरे 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 अंदर वही वाला था कि मैंने कहा क्या बकवास वाली बात नहीं हो पाएगा, छोड़ो। तो फिर वो मैंने भारत माता की जय कर दिया। बहुत गुस्सा आया उन्हें उस टाइम, मतलब उनका एक्सप्रेशन देखो, उनका खून खौल गया। मतलब कि उन्होंने अपने एक रियल इंटरव्यू में बोला कि मुझे बहुत बुरा लगा कि लोग इतने डरे हुए हैं कि वो भारत माता की जय नहीं बोल पा रहे। तो मज़ेदार था, मैं मतलब वाह यार। क्या होमवर्क किया था, क्या तुमको रेफरेंस दिया गया था, कुछ तुमने क्लिपिंग्स देखी थी, क्या देखी थी टू प्ले योर कैरेक्टर? देखिए, एक तो चूंकि उस जो किरदार है ज़हूर मिस्त्री का, जो कैरेक्टर है रियल में, उसके बारे में बहुत जानकारी तो नहीं मिली, क्योंकि उसने कुछ कैसा करा नहीं, वो कहीं कुछ रहता होगा पहले पाकिस्तान के अंदर, फिर वो धीरे धीरे वो आतंकवादी बनता चला गया, फिर उसको किसी ने ब्रेन वॉश किया होगा उसका कि भाई तू जा यहाँ और प्लेन हाईजैक कर ले जाके, यहाँ भोला नाम रख के आया, उसका नाम भोला था जब प्लेन में उसने जो बनाया। तो मतलब बस यही था, कुछ चीज़ें मिल रही थी, जैसे मैंने वो सही में सुना उसमें जो प्लेन के अंदर लोग थे उन्होंने बोला कि ऐसा वाला था कि ही भी कर रहा है किसी के साथ, किसी को छेड़ भी दे रहा है, मतलब खुद गुस्सा नहीं कर रहा है, थोड़ा वैसा भी चुलबुला टाइप का भी है। तो मैं समझ में आया कि ये बहुत ऐसा वाला इंसान है, ये पिन करने वाला इंसान भी है। तो बस वो उसके सब वो छोटे छोटे पिन ही हैं, वो जो मैं साउंड के साथ उसके साथ खेल रहा हूँ कि। और आदित्य का क्या टिप था? बस यही सब बातें हुई कि इस तरह का है कि ऐसे ऐसे करता है वो, इस तरीके से बात करने का उसका तरीका भी कुछ ऐसा ही है। और एटीट्यूड देखे ना आपकी, मुंह पे खड़े होकर आप किसी को ऐसा बोलोगे हिंदू बहुत ही डरपोक कौम है, मतलब कैसा आप किसी को एकदम ऐसा करके दबा के बोल रहे हो। बोलो जरा एक बार। हिंदू बहुत ही डरपोक कौम है, हिंदू बहुत ही डरपोक कौम है। बट जो धमकियां है तो क्या मतलब डर अरे गए थे? वो क्या हुआ कि ट्रेलर आया, अच्छा ट्रेलर का समझते हैं कि ट्रेलर आने पे हम क्या करते हैं, एक्टर जो हैं, एक ट्रेलर आने वाला है भाई, एक्साइटेड हैं कि भाई 11:11 पे ट्रेलर आएगा, तो फटाफट टाइम फिक्स रहता है, ऑन किया, ऐसे करते हैं, ट्रेलर चलाते हैं, देखते हैं वाह बढ़िया 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 बढ़िया, अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, भाई ट्रेलर के अंदर तेरा भाई भी है देख, कहीं छोटा सा दिखते ना, इतने बड़ी स्टार कास्ट के बीच में कोई छोटा सा ट्रेलर में दिखता है कि देख, बोला था ना भाई ट्रेलर में डाल देंगे, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। ऐसे ही फील था कि ऐसे ही कुछ होगा, मेरा कुछ हल्की झलकी आएगी और मैं रोक कर दिखाऊंगा कि देखो। लेकिन वो तो ऑन करा, और ऑन करते धम से धमाका हुआ कि हिंदू बहुत ही डरपोक कौम है। उसके बाद और धमाका हुआ कि पड़ोस में ही रहते हैं, बूदे भर का जोर लगा लो और बिगाड़ लो जो बिगाड़ सकते हो,
मैंने कहा उसके बाद वो एक रेड कलर का दे दिया उन्होंने। अरे बाबा, मतलब मेरे सारे दोस्तों ने विश्वास ही नहीं किया जिसके पास वो ट्रेलर पहुंचा। एक बार को उनको लगा कि ये विवेक ने एडिट करके बनाया है ये पर्सनल। फिर वो आईडी पर गए, अरे ये तो B62 का है, अरे ये तो रणवीर सिंह की आईडी है, अरे ये तो आदित्य धर की आईडी है। उन्होंने कहा अरे भाई तो रियल ट्रेलर में आ गया है। मैंने कहा हाँ भाई। तो आप मतलब ये आदित्य सर की बड़ी प्यारी बात है, वो उन्होंने फिल्म बनाई है और फिल्म अपनी शर्तों पर बनाई है और एक्चुअल फिल्म बनाई है। फिल्म का जो बिल्कुल सही तरीका होता है, कोई पक्षपात नहीं, कोई कुछ नहीं। तो मतलब कमाल, मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा हो गया, मतलब ट्रेलर में आना, इतना बड़ा फुटेज लेके। क्या धमकी आया तुमको फिर? तो ट्रेलर में आ गया तो बस मैंने, क्या हुआ कि ये तेलुगु में आया है, मलयालम में आया है और तमिल में आया है, इन सब भाषाओं में आया है ये। तो मैंने सबको मर्ज करके लगा दिया। एक यूट्यूब से मैंने वीडियो कट करी, तो पहले मैं हिंदी बोल रहा हूँ कि हिंदू बहुत ही डरपोक कौम है, फिर कोई करा एना कुछ तेलुगु में, तमिल में, मलयालम में बोल रहे, तो अच्छा लग रहा देखने में। तो ऐसा विचार आया कि मैंने कहा एक काम करते हैं, एक वीडियो बना के डालता हूँ कि अगर आप लोगों को ये डायलॉग अच्छा लग रहा है तो ऑल ओवर इंडिया में से आप जिस रीजन से बिलोंग करते हैं, जो आपकी मदर टंग है, उसमें मुझे एक डायलॉग बना के शेयर कीजिए, सेम डायलॉग। तो वो डाल तो दिया और मुझे लग रहा था कि शायद पता नहीं लोग रेस्पॉन्ड करेंगे नहीं करेंगे, अच्छा रेस्पॉन्स आएगा नहीं आएगा, उम्मीद तो नहीं थी मुझे बिल्कुल भी। लेकिन वो 2-3 घंटे के बाद एक आया जिसने वो डायलॉग ऐसे करके बोल रखा था। मैंने कहा गुड, मैंने वो स्टोरी पे लगाया, मैंने बोला कि सब स्टोरी पे लगाऊंगा। उसके बाद दूसरा, उसके बाद 2-2.5 घंटे के बाद तो वो मोबाइल, मतलब आप सोचिए अगर वो चिल्लाना जानता तो मना कर देता कि मुझे बंद कर दो। इतने सारे मैसेज आ गए उसके अंदर, इतने सारे कमेंट आ गए उसके अंदर, वो इतनी स्पीड में चलता चला गया। और फिर जब मैंने कमेंट पढ़ने शुरू करे तो हर कमेंट में, देखिए 100% तो प्यार है, 100% प्यार है इस कैरेक्टर को लेके। कैरेक्टर को लेके प्यार इन द सेंस कि उस कैरेक्टर तक पहुंच गए लोग, तो 100% तो वो है। 70% प्यार और गुस्सा दोनों दिख रहे थे। 10% प्रॉपर गालियां थी, जो मैंने बहुत सारी हाइड करी। मैंने कहा मेरे घर वाले ना पढ़ें, तो मैंने उनको हाइड ही किया। जो प्रॉपर गालियां थी, लोगों को लग गई होगी बहुत ज़्यादा कि एक हिंदू होके कैसे बोल रहा है। और लेकिन मैक्सिमम जो जो कमेंट थे, 20% वो कमेंट थे जो खाली ये कह रहे थे कि तू कहीं बाहर मिल जा, हम तुझे बताते हैं, सड़क पे दिख मत जाना, पिक्चर देखने का चला गया ना तो वहीं मिलेंगे हम तुझे। एक वो देखिए, वो लड़की ने अच्छा लिख दिया, इसलिए मैं उसे बार बार शेयर करता हूँ। एक लड़की कह रही है विद रेस्पेक्ट, हाय सर, क्या मैं आपको 2 गाली दे सकती हूँ? क्योंकि मुझे आपका कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा और बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया, मेरा खून खौल गया आपको देख के। फिर कुछ लोगों ने लिखना शुरू किया कि आप कितनी रियल एक्टिंग कर रहे थे कि हम इतने कनेक्ट हो गए आपसे। और सबने फिर यही भर दिया कि आपने बहुत अच्छा काम किया, आप बहुत अच्छे हो, आपने बहुत अच्छा डायलॉग बोला, क्या डायलॉग था आपका, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। फिर ऐसा हो गया। लेकिन वो 2-4 जो थे कि एक तो कह रहा तुझे पाकिस्तान में घुस के मारूंगा, उसको लगा अब देखिए कहाँ से लोग कितना ज़्यादा वो हो जाते हैं एकदम कि उन लोग कह रहे हैं तो मुसलमान हो, हाँ कि तुम मुसलमान हो, लिख रहे हैं कि तुम मुसलमान हो ना, नाम चेंज कर रखा है तुमने, आधार कार्ड दिखाओ अपना, उसमें लिख के आ रहा है आधार कार्ड शेयर करो अपना कि तुम मुसलमान हो, ये वो और कि शक्ल देखो, शक्ल से ही कमीना लग रहा है, शक्ल से खूंखार लग रहा है, शक्ल से आतंकवादी दिखता है, ये सही में आतंकवादी ही है। वाह वाह, इतने ज़्यादा ऐसे हो गए कि अच्छी ऐसा हो गया। मैंने कहा भाई तो बहुत ज़्यादा ही लोग लिख रहे हैं, इतने सारे गाली वाली दे रहे हैं। तो मैंने कहा चलो यार एक वीडियो और शेयर करता हूँ कम से कम कि, तो मैंने एक वीडियो और बनाई। मैंने कहा भाई अच्छी बात है, इतना कुछ कर रहे हो आप लोग, मुझे तो खुशी बहुत हो रही है कि देशभक्ति दिखी मुझे आपके अंदर। क्यों, मतलब ये देशभक्ति कहूँगा मैं। अगर देश के लिए कोई आदमी ऐसा बोल रहा है तो मैं तो कहता हूँ बिल्कुल गाली देनी चाहिए, अच्छी बात है, गाली दे रहे हो तो ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस बात को। तो लेकिन वो इतना ज़्यादा 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 हो गया। मैंने कहा ओ भाई, ये हिंदुस्तान की जनता है ये मतलब पकड़ के मुझे पीट के दे, पकड़ के। अगर मैं सही से अपने बारे में ना बताऊं, फिर मुझे बताना पड़ा कि मैं धामपुर बिजनौर का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश में हुआ है ये। फिर बहुत सारे अगर नहीं ये धामपुर के, भाई नाम सुन दो, विवेक सिन्हा है भाई उनका नाम, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। तो अभी तो थोड़ा अच्छा हो रहा है कि अभी जो मुझे कहीं इंस्टाग्राम पे कुछ ऐसा लिखता है किसी पोस्ट पे जाके,
कि ये आतंकवादी है, तो आ जाते हैं दोस्त। बट हाउ डू यू रिएक्ट टू समबडी पीपल हु से कि एक छोटा मतलब पिछली बार तो लोग प्रोपेगेंडा फिल्म जब बोलते हैं लोग, तो आप एज एन एक्टर कैसे रिएक्ट करते हो? मैम देखिए, मैं फिल्म देखने के लिए एक सिंगल स्क्रीन पे जाता हूँ, हाउसफुल होता है उसका। सिंगल स्क्रीन पे देखने का मज़ा अलग है। मतलब जो आपको जो दिल से हूटिंग होती है ना, मतलब आप चिल्लाते हो उसके अंदर, हर सीन पे शोर मचा। तो मेरा बड़ा मन था कि वो वाला एक बार फील देखता हूँ जरा, क्योंकि मेरे सीन में वो देख रहा था कि वो क्या होने वाला है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारी दुनिया भर की जाति, धर्म, वरम सब एक ही जगह थे हम लोग उस हॉल के अंदर भरे हुए, और वो सारे लोग एकजुट होकर हूटिंग कर रहे थे पिक्चर को लेकर। मुझे तो नहीं लगता कि जब वो भारत माता की जय वाला सीक्वेंस तो कोई मुसलमान ने नहीं बोला होगा। इतना शोर मच रहा था, हर आदमी भारत माता की जय बोल रहा है, इतना अच्छा लग रहा है उनको। मेरे मरने पे तो लोग इतना खुश हो रहे हैं, मुझे भी खुशी हो रही है अपने मरने पे। और मैं देख रहा हूँ, और सही में मुझे भी दिख रहा, कसम से बता रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा नहीं बोल रहा। वो सीन देख के मुझे भी लग रहा है कि जब वो रो रहा है ना, और रो के घबराया हुआ है एकदम, मतलब उसके उसके मतलब ऐसा हो गया है कि भाई इतना चौड़ा रहे में रहने वाला इंसान अभी वो एक बढ़िया करके वहां बैठा हुआ है, और इमीडिएट उसके सामने ऐसे कोई गन लेके बैठ जाता है कि जहूर मिस्त्री। तो ऐसा हो गया वहां कि मैंने कहा भाई कहाँ से इंडिया, सोच नहीं सकते ना, कभी इंडिया जाऊंगा तो पीट लेना मुझे, मैं तो आ ही नहीं रहा इंडिया, मैं तो पाकिस्तान में घर बैठा हूँ। अब घर पे आके कोई मुझे ऐसा कहेगा जहूर मिस्त्री, मतलब सोचिए, मतलब तो वो उसकी शक्ल पे दिख रहा है वो कैसा एकदम ऐसा घबरा गया हूं मैं, मतलब क्या भाई होने वाला है काम। तो प्रोपेगेंडा तो क्या ही बोलूं, मतलब इतनी प्यारी पिक्चर है, हर आदमी इसको एंजॉय कर रहा है। आप देखिए, कुछ लोग बोलेंगे, आदत है लोगों की जबरदस्ती हर चीज में कुछ ना कुछ निकालने की, कि ये क्यों कर दिया, वो अच्छी बातें लोगों को नहीं आती हैं बोलनी, अच्छी चीजों पर कभी नहीं बोलते हैं, और कोशिश करते हैं कि कहीं से कुछ उठा लें, कहीं से कुछ उठा लें, कहीं से कोई आप अच्छा काम भी कभी नहीं बोलेंगे, बुरा काम तब ऐसा करना शुरू कर देंगे। तो कुछ नहीं है मैम, बस ऐसी हैं बस। लेकिन भैया पब्लिक का जितना प्यार मिल रहा है ना, इतनी बड़ी जनता है हमारी, और हम इतने से लोग ये पै 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 कुछ कर रहे हैं तो करते रहो हमें फर्क नहीं पड़ता, जनता को नहीं पड़ता। वर्किंग विथ रणवीर एंड ऑफ कोर्स माधवन के साथ तुमको बात करने की, माधवन के साथ वो सीन करते हुए कैसा था, कैसा था माधवन एज ए को एक्टर? देखिए, एक तो मैं उनका फैन पहले से ही हूँ, क्या फिल्में की हैं उन्होंने, क्या परफॉर्म करते हैं वो, एकदम कमाल। तो जाते तो पहले हाथ मिलाया, पहली बार तो हाथ ही मिलाया, तो अच्छा लगा, ओ माधवन, हाथ वाथ मिलाया, हाय सर कैसे हैं, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, हल्की फुल्की बातचीत हुई। मैंने बोला मैं तो आपका बहुत पुराना फैन हूँ, कह रहे अरे बहुत थैंक यू करा उन्होंने। उसके बाद वो सीन सब चल रहा है वो सीन, तो एक्चुअली ना वो अच्छा है कि जितने जितनी शिद्दत से मैं उनको घूर रहा हूँ इधर से, तो जब मेरा सीक्वेंस आता है तो ये तो बहुत इजी था ना, कि चूंकि डायलॉग तो है नहीं उनके, मुझे तो कैमरे में देख के बात करनी है, उनको नहीं, वो नहीं है तो फ्रेम कर कैमरे में देख के बात करनी है। भाई उन्होंने वो कसम से मैम क्या हुआ कि मुझे वो जो डायलॉग बोलना है ना कि पड़ोस में रहते हैं और कूदे भर का जोर लगा लो और बिगाड़ लो जो बिगाड़ सकते हो, माधवन सर ने बोला कि विवेक मैं आता हूँ जरा सामने कैमरे के साथ, फील हो। मैंने कहा अरे भाई मतलब ये बोल देना ही बहुत बढ़िया। उसके बाद वो उठ के पूरा वो प्लेन के अंदर से घूमते हुए ऐसे पहुंचना वहां खड़े होके, और उनको क्या करना था, बस खाली मुझे एक बार वो लुक देना था घूर के, उसके लिए उन्होंने वहां जाके खड़े हुए कि ताकि वो मैं अच्छे से कर पाऊँ। इतना कौन करता है भाई तो सैल्यूट है, मतलब कसम से, मतलब उठ के आ गए उन्होंने किया। और वो मैं जो ये कर रहा हूँ कि पड़ोस में रहते हैं, उन्होंने मुझे बोला कि विवेक आंखें ऐसी कर लो जैसे कोई नाग हो। मैंने कहा "हाँ।" तो वो आंखें दिखी हैं मेरी नाग वाली उन्होंने वो नाग शब्द जोड़ा तो मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा हाँ ये सच्चा है सर। तो ऐसे ऐसे कुछ करके हमने बनाया। तो क्या प्यारा इंसान है, इतना इतना मतलब आपको इजी रखते हैं सेट पे, बहुत मजेदार, मतलब तभी वो सीन हो पाया। अगर जरा सा भी कुछ छोटी मोटी चीजें होती तो शायद उतना अच्छा नहीं निकलता तो फिर भी सीन, लेकिन इतना अच्छा, इतने लोग पसंद कर, जितना लोगों ने पसंद किया तो बहुत अच्छा। रणवीर सिंह, रणवीर सिंह की तो मैं बस क्या ही बोलूं, क्या एनर्जी का लेवल है, मतलब वो तो मुझे लगता है जिस सेट पर रहेंगे वो उस सेट पर जो आदमी बहुत थका हुआ सा होगा कि मुझे काम करने का मन नहीं है, वो भी एकदम ऐसा हो जाएगा कि हाँ जी करते हैं चलिए।
ऐसा माहौल क्रिएट कर देना, ऐसी एनर्जी क्रिएट कर देना सेट पर, बढ़िया एकदम कि रणवीर रणवीर आ गए हैं तो भाई अब तो बस होने वाला है धमाका एकदम बढ़िया। और हर इंसान को ऐसे गले लगाना और मोटिवेट करना, कंधे वंधे पकड़ के हिला देना कि बाबा करते हैं एकदम बढ़िया, बहुत मतलब कमाल, मज़ा आ गया मतलब सच में। मतलब और उस कैरेक्टर के साथ जो वो चीज़ें चल रही थी, और वो अभी तो फिल्म आ चुकी है तो वो जो मैं नीचे पड़ा हुआ हूँ तो मेरे मुंह में खून वून है, तो वो बहुत देर ऐसी बातें कर रहे हैं बैठ के जब तक वो सेटिंग हो रही है पूरी, बता रहे हैं अपनी जर्नी के बारे में, बता रहे हैं कि भाई मेरे साथ भी बहुत सारी चीज़ें हो रही थी जो तुम्हारे साथ ये अभी तुम कर रहे हो। मैंने कहा हाँ हाँ। तो और अच्छा है विवेक, बढ़िया 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 है। तो मुझे मज़ा आया, कह रहे हैं चॉकलेट खाओगे, तो मैंने कहा अभी खून है वो इसके बाद खाएंगे। क्या लगाते हो खून, क्या लगता है, वो क्या होता है? शुगर सिरप, सिरप होता है तो वो डालते हैं सब। एजाज ने शूट किया वो सीन? हाँ शायद। तो वो उनके साथ तो फिर बहुत मज़ा आया, मतलब कमाल का अच्छा सीन निकलेगा अच्छे लोगों के साथ सही में। तो वो किस्मत अच्छी है, ईश्वर का बड़ी कृपा है, राधा रानी की कृपा है मेरे पर बहुत ज़्यादा, कि वो सब माहौल अच्छा बन गया और वो सुंदर सीन निकल गया। मैं आज भी अपना सीन देख रहा था तो मुझे उसका चेहरा देख के अच्छा लग रहा था कि मैंने कहा हाँ ये मज़ा आया। पहला क्वेश्चन पूछना, तो पहला पूछना चाहते, कास्टिंग कैसे हुई? बिल्कुल सही है मैम। तो कास्टिंग का देखिए वही है, कोरोना ख़त्म होता है तो कोरोना के बाद से पहले तो सब स्टूडियो में जाकर ऑडिशन करते थे, अब बुलाते थे, एक ऑडिशन कॉल होती थी कि आ जाइए हाँ ऑडिशन चल रहे हैं, अपने अपने ऑडिशन दीजिए। कोरोना के बाद से थोड़ा डिजिटल हो गया, सब अपने मोबाइल से बना के घर भेज दीजिए, क्योंकि अब भीड़ लगाना नहीं था उस समय, तो ये थोड़ा ईजी भी हो गया। अब सबको स्क्रिप्ट भेज दी जाती है कि ऐसे ऐसे कर लेते हैं। तो मुकेश चावड़ा जी के यहाँ से कॉल आ रहा, तो उनके यहाँ से हैं पंकज रौतेला, उनका फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे कैरेक्टर है, और कुछ नहीं बताया क्या कैरेक्टर है और कौन हीरो है और कौन हीरोइन है, बस डायरेक्टर का नाम बताया कि आदित्य से एक सर एक फिल्म बना रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, तो एक ऑडिशन करते हैं, उसका स्क्रिप्ट भेज दी। तो अच्छा उन्होंने कहा भाई बाल और दाढ़ी कटेंगे इसमें। तो मैंने कहा भाई अगर लंबा काम होगा तो कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ अच्छा ही होगा, मतलब ये अच्छा कैरेक्टर है। तो मैंने कहा फिर तो ठीक है ठीक है। मैं भी बहुत दिन से सोच रहा था कि यार दाढ़ी और बाल कटवा लूँ, क्योंकि ऐसे वाला हमेशा हो रहा था। तो वो हो गया और फिर मैंने एक ऑडिशन बना के भेजा, तो इत्तेफाकन वो पसंद आ गया। और वो ऑडिशन लंबे बालों में है, पूरा दाढ़ी वाड़ी लंबी है, लंबे बाल है, उसमें तो और ख़तरनाक लग रहा हूँ बिल्कुल बहुत ज़्यादा। तो ऑडिशन फाइनल हुआ, फिर एक टेक हमने जाके वहीं किया स्टूडियो में, एक और टेक किया। अब वो ये देखिए डिटेलिंग में, ये देखिए ऑडिशंस भी मतलब कसम से, मतलब ये एक बढ़िया तरीका है। ऑडिशन में भी ये डायलॉग्स लिए जा रहे हैं और एक पिटने का सीन लिया जा रहा है कि आपको पीटा जाएगा और देखा जाएगा कि आप कैसे रो रहे हो, कैसे चिल्ला रहे हो, ये देखते हैं एक बार। तो प्रॉपर एक वो सीक्वेंस हमने करके देखा, जिसमें मतलब मारा नहीं, मतलब जिसमें वो ऐसे ऐसे कुछ कर रहे हैं, वो मेरे हाथ पैर पे कुछ मार रहे हैं और मैं चिल्ला रहा हूँ बुरी तरह। तो एक्चुअली वो दिखना है कि वो रिएक्शन देखना। हाँ, कि वो प्रॉपर अच्छे वाले आते हैं या बहुत नकली जैसे रिएक्शन तो नहीं है कि जैसे बहुत से लोग आ, अरे भाई आ वाला नहीं, कौन सा वाला कर रहे हो ये, तो समझ में नहीं आता। तो वो सब उसके लिए बहुत अच्छा तरीका था कि हमने वो भी सीक्वेंस करके देखा, उन्होंने भेजा डायरेक्टर को कि सर ये प्रॉपर है। तो बहुत बढ़िया ऑडिशन हो गया, एकदम बढ़िया। और एक दिन फ़ोन आ गया कि चलिए जी उड़ते हैं धुरंधर के प्लेन में बैठ के, एकदम कमाल। तो विवेक, तुमने कहा कि 5 या 6 साल पहले ही तुम मुंबई या उसके पहले तुम नहीं 2.5 साल पहले 2.5 साल पहले आया, तब तक तुम दिल्ली सेट मैं दिल्ली ही रहता था। और एक्चुअली मेरा एक इंस्टीट्यूट भी था दिल्ली के अंदर। तो लगभग 7-8 बैच निकले होंगे। और जब पहली बार जब पढ़ाना शुरू कर रहा था, तो जो वो बच्चे जब हो गए 1-1.5 साल हो गया उनको, तो वो कुछ लोग बॉम्बे की तरफ चल दिए। तो सर चलो बॉम्बे, सर बॉम्बे। तो मैंने कहा हाँ बस तुम पहुँचो बॉम्बे, और भाई तो पीछे पीछे एकदम ऐसे आ जाऊँगा बस। 10 साल हो गए निकल ही नहीं पाया दिल्ली से। मतलब बॉम्बे आना अपने आप में एक ऐसा था अजीब सा, मतलब यार बॉम्बे शिफ्ट हो जाना, क्योंकि जब आप थिएटर कर रहे होते हो, है ना, हमारी फील्ड में तो ये बड़ी दिक्कत है ना कि आपके पास पैसा ही नहीं होता कभी जेब में। मतलब आप पैसों के लिए हमेशा परेशान रहते हो, मतलब आप अपने पैशन को फॉलो करते रहते हो, लेकिन पैसा भी तो चाहिए ना। अब पैसा ही खत्म हो गया आपकी जेब से।
बॉम्बे सोच रहे हो, बॉम्बे अब सुन रहे हो आप भाई, यार मैं बॉम्बे गया था विवेक यार, 4-6 महीने में लौट के आया। मैंने कहा अरे भाई तुम क्यों लौट गया 6 महीने में? अरे यार मज़ा नहीं आया यार, बहुत पैसा है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने खड़े होते हैं। अरे यार मैं तो आ गया लौट के 1 साल, भाई मैंने कहा तो भैया अपने दिल्ली सही है, क्यों जबरदस्ती जाके 1 साल में लौट के फिर वापस उसी जगह आना है? तो ये सब चल रहा था दिमाग में कि भाई नहीं नहीं छोड़ो मत, दिल्ली सही है, यहीं पे रहते हैं, यहाँ पर कम से कम इजी चल रहा है, जो भी चल रहा है, शूटिंग भी हो जाती है, थिएटर भी हो रहा है, सब आराम से चल रहा है। लेकिन वो डेस्टिनी होती है, ईश्वर ने आपकी ज़िंदगी में कुछ लिख रखा है, एक रोड मैप बना रखा है कि विवेक इस ट्रैक पे है। कौन सी फिल्म ने डेस्टिनी बदली दिल्ली से बॉम्बे की जर्नी में? दिल्ली से बॉम्बे आने का कारण दूसरा था। एक्चुअली मैं एज ए डायरेक्टर भी काम करता हूँ। I know that. तो मैंने एक फिल्म बनाई हमारे कबीर, वो मैंने डायरेक्ट की। मैंने 2 कमर्शियल ऐड डायरेक्ट किए मैंने। तो यही चल रहा था और मुझे बड़ा मज़ा आता है। मुझे जैसे मैं राइटिंग भी करता हूँ, मैंने कुछ फिल्में लिखी है बहुत अच्छी, मतलब लोगों को बहुत पसंद आती है, और मुझे वो नरेट करने में बहुत मज़ा आता है। जब मैं अपनी स्टोरियाँ सुनाता हूँ तो लोगों को बिल्कुल फिल्म दिखती है वो, कि हाँ भाई एक फिल्म दिख रही है। तो डायरेक्शन का भी बहुत मन था मुझे ना, मतलब मेरा ऐसा मन होता है कि मुझे कोई सुबह उठाए, विवेक हेलो 7 बज रहे हैं, उठो उठो, ओके हाँ जी जी बताइए, नाश्ता कीजिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, चलो बेटा अब चलते हैं काम करते हैं, कुछ बताइए क्या, लोकेशन ढूंढने चलते हैं, चलो आओ, हाँ हाँ ठीक है, ये करने चलते हैं, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ना, ये डिज़ाइन को समझते हैं भाई, ये डिज़ाइन हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये मेरा बड़ा मन करता है, या चलो विवेक आओ बैठते हैं खाली रीडिंग करते हैं 2-2.5 घंटे बैठ के, है ना, कुछ कैरेक्टर के अलावा मेरा मन करता है पूरे दिन ना मैं खाली ना बैठूं ऐसे घर में, कि मैं ऐसे घर में लेट के मोबाइल चला रहा हूँ, कुछ 4 लोग आ जाए और हम लोग बस बात करते रहे, इसी संदर्भ में बात करते रहे, फिल्मों की, इसकी, कुछ क्रिएटिव काम करते रहे, कुछ बनाते रहे। तो ऐसा मन था कि मैं कहीं इन्वॉल्व हो जाऊं अच्छे से। तो एक फिल्म बन रही थी बॉम्बे में, 30 दिसंबर 2023 ना, 2023 क्या 23 में तो आया ना, हाँ 2023। तो 23 में वो फिल्म बन रही थी। तो 31 दिसंबर को ही मैं बॉम्बे पहुंच गया कि 1 तारीख से मिलते हैं, फाइनल हो गया कि मैं डीए हूँ, डायरेक्टर असिस्टेंट। मैंने कहा डन हो गया भाई विवेक, 2 बैग उठाए, फ्लाइट पकड़ी, बॉम्बे आ गया। 1 तारीख को फ़ोन नहीं उठाया उन्होंने, पराशर? नहीं कोई और थे। तो फ़ोन नहीं उठाया 1 तारीख को उन्होंने। तो मैंने कहा पता नहीं, मैंने कहा हो सकता है रात पार्टी वार्टी करी होगा तो नहीं हो। 1 तारीख भी निकल गई, 2 तारीख को फिर बात नहीं हो पा रही। फिर एक मैसेज आया कॉल यू, फिर बात हुई कि भाई वो प्रोजेक्ट पोस्टपोन्ड हो गया। मैंने कहा अच्छा ओके। अब चलने लगा कि भाई अभी 2 दिन रुको आराम से और वापस चलो, बैग है अपने पास। एक मन कह रहा था विवेक रुक जा यार, अगर तू यहाँ बॉम्बे आया है ना और रुकने के हिसाब से आया पहली बार कि रुक के काम करके जाऊंगा। फिर फाइनली बस कुछ दोस्तों से हाय बातचीत कर आके फाइनली डिसीजन ले लिया कि अब रुकना ही है, अब नहीं जाना। तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं वहाँ दिल्ली में जो थे, तो उनको मैंने कहा भाई 20 तारीख को महीना होगा, खाली करो घर, सारे कपड़े पैक कर दो, मेरे सारे सामान पैक कर दो, कुछ अपने अपने घर ले जाओ, और भैया 20 तारीख को मकान को नमस्ते कर दो। 2013 में घर लिया था, 2023 में छोड़ा। एक ही घर में 10 साल रहा लगातार, क्योंकि बहुत पॉजिटिव घर था वो। तो वो घर खाली करवा दिया। मैंने कहा सर नहीं, फाइनली बॉम्बे। मैंने कहा डन बेटे, अब आना ही नहीं है, सामान वामान सब बाद में देखा जाएगा। फिर बॉम्बे रुक गया बस। उस समय हाथ में काम क्या था तुम्हारे? कुछ भी नहीं काम था, 8 महीने कुछ काम ही नहीं था। 8 महीने तो यहाँ, एक तो बॉम्बे समझ नहीं आ रहा था मुझे, बॉम्बे पता नहीं, मतलब दिल्ली वाले लोगों को बॉम्बे थोड़ा कम भी समझ में आता है। दिल्ली में थोड़ा खाने पीने का मौज रहती है कि चलो भाई आओ टिक्की खा लेते हैं, छोले भटूरे खा लेते हैं, ये खा लेते हैं, दुनिया भर की चीज़ें। तो यहाँ तो वो सब चीज़ें बड़ी रही। तो काम वाम तो कुछ नहीं, लेकिन बस धीरे धीरे फिर फाइनली एक मुझे हमेशा लगता है कि अगर आपको आपका जो घर है वो अगर बहुत पॉजिटिव है तो ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें होने की संभावना बहुत बढ़ जाएंगी। अगर अब आपका घर बहुत नेगेटिव आपने क्रिएट कर रखा है, मतलब अजीब सी एनर्जी है उसके अंदर, बहुत मुश्किल है। मतलब मुझे, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, तो मुझे वो घर अच्छा मिल गया, बहुत पॉजिटिव। वो मैं जो आपको बता रहा हूँ 10 साल में जिस घर में रहा हूँ वो इसलिए रहा
10 साल आप कहाँ रहते हो, एक ही घर में आप किराए पे 10 साल रह रहे हो। वो बहुत पॉजिटिव था, सनलाइट आती थी, अच्छी वाइब थी घर के अंदर की। तो यहाँ भी बहुत, मान के चलिए 7 महीने में मकान ढूंढता रहा बॉम्बे में। 36 मकान ढूंढ लिए, यहाँ वहाँ वहाँ वहाँ, एक वहाँ मकान है, एक वहाँ मकान है, एक वहाँ मकान है, ये दुनिया भर के। लेकिन फाइनली एक अच्छा घर मिल गया है बॉम्बे में, बहुत ही सुकून वाला। तो वहाँ से एकदम मज़ा आ गया है रहने में। फिर बस उस घर में शिफ्ट हुआ तो चीज़ अच्छी हो गई। तुम्हारे रेज्यूमे पे पीके का नाम है। टेल मी अबाउट दैट बाबा यू प्लेड। तो मेरी पहचान भी थी पहले, मतलब वो तो मेरे पास धर्मास्त्र था कि अगर हम 10 लोग कहीं खड़े होकर बात कर रहे हैं और कोई कह दे कि तुमने पीके देखी है, तो लोग कहते हाँ क्यों, क्या हुआ, इनको पहचाना? नहीं तो वो बाबा नहीं है हवा में। अरे भाई वो पीके में जो मतलब लोग ऐसे हो जाते हैं पीके को। आज भी सुन के मैं कहीं बोलता हूँ तो मेरे साथ में कहते हैं भाई वो चंद सेकंड का तेरा वो कैरेक्टर था, मतलब रजिस्टर हो गया। लेकिन मतलब लोग, और चूंकि वो लोगों के दिमाग में बैठ गया था, वो इतना फनी था कि एक बाबा बेवकूफ बना रहा है बैठ के ऐसे हवा में उड़ा हुआ, लोग नीचे छाते से छाता घुमा रहे हैं कि खाली है कुछ नहीं है। उसके बाद एकदम से खड़ा होता है, पता लगा अरे तो ड्रामा का रखा है पूरा इसने। तो मतलब ये होता था, मतलब बहुत सारे दोस्त खड़े होते थे तो कहीं भी अगर जिक्र होता था, या जैसे कहीं शादी में गया रिश्तेदारों के यहाँ, तो भैया को पहचाना, भैया पी के सुनते पता नहीं लोगों में क्या क्या हो। सबसे बड़ी बात क्या है, पी के 99% लोगों ने देखी। मतलब ये ऐसी फिल्म थी कि इसे 99% लोगों ने, सब 100 में से आपको 90 लोग बता देंगे हाँ पी के देखी हमने। तो पी के का तो ऐसा वाला मामला था मजेदार। मतलब तुमने राजू हिरानी के साथ, आमिर के साथ, and of course ये तो बिल्कुल बिल्कुल, मैंने तो भी पीछे बोला भाई कि भाई मुझे तो आप फिल्म में ले लो, सुपर डुपर अगर आपको फिल्म करनी है तो आप मुझे कहीं ना कहीं रख लो भाई। राजू जी को बोला। नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ आजकल ताकि पहुंच जाए और लोगों तक। एंड कट्टू और ये मनोज वाली फिल्म, उधर भी बाबा जी। उधर भी बाबा जी। अब लुक ही ऐसा है, आतंकवादी और बाबा। बाल खोल के काजल लगा लिया तो आतंकवादी, बाल खोल के टीका लगाया तो बाबा। विवेक, तुमको लगता है कि धुरंधर ने सिनेमा का ग्रामर चेंज कर दिया? बिल्कुल चेंज कर दिया मैम। ऐसी फिल्में, मतलब आप देखिए कितने लोग कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं पूरे भारत से, पूरे हिंदुस्तान से, और पूरे मतलब कहाँ कहाँ से लोग कह रहे हैं कि भाई क्या फिल्म बनाई है आपने। हम साउथ वालों को इतना, साउथ वाले ऐसे खुश हो रहे हैं कि देख के सिनेमा कि भाई आपने क्या क्रिएट किया है, मतलब क्या इससे बड़ी बात है बताइए। हम उनको भी बोलते हैं कि आप लोग बहुत अच्छी अच्छी फिल्म बनाते हो, ऐसी बनाते हो, आपको बड़ा कैनवास होता है। तो उन्होंने वो बोल रहे हैं, मतलब सोचिए बड़े बड़े डायरेक्टर बोल रहे हैं इस बारे में, खुल के बोल रहे हैं कि भाई क्या फिल्म बनाई है। मैम बहुत चेंज हो गया है, बहुत चेंज हो गया है। और पता नहीं मतलब खलबली सी मची है अभी सब में ही कि भाई अब अगली फिल्म कौन सी क्या रखी जाए मार्केट में। अभी आपको एक बार एकदम बढ़िया कुछ खाना पेश कर दिया है, अब मुझे भी उम्मीद है ना कि अब अगला खाना और बढ़िया आना चाहिए, तो अभी कंफ्यूजन रहेगा कि अब क्या आए मार्केट के अंदर। सारी फिल्में पोस्टपोन हुई है। आज इतनी सारी फिल्में पोस्टपोन हुई हैं, मतलब एक ग्राफ ही बहुत बढ़ा दिया ना फिल्मों का। और मैं कह रहा हूँ आप देखिए कमाल हो गया, मतलब हमारे यहाँ के लोगों ने फिल्में देखनी बंद कर दी थी एक टाइम में, हॉल में जाना ही बंद कर दिया था। मतलब गिने चुने, एक्साइटमेंट खत्म हो गया था। जैसे पहले कभी होता था कि भाई चलो भाई संडे को फिल्म देखने चलेंगे, मंडे को, सैटरडे को फ्राइडे को फिल्म देखने चलेंगे। हमेशा होता था कि शुक्रवार को फिल्म देखने चलेंगे। धीरे धीरे खत्म हो गया, इतना व्यस्त। लेकिन इतनी व्यस्तता के बीच में आदित्य सर ने लोगों को हिला दिया, हेलो भाई सिनेमा अभी जिंदा है, आओ टाइम निकालो पहुंचो। रात को जाना है 2 बजे चलो, 3 बजे चलो, 5 बजे चलो, जब तुम्हारा मन है तब तुम्हें फिल्म दिखाएंगे। कोई 4 शो नहीं कर रहे हैं, 24 घंटे शो चला रखे हैं बताइए। और उसके बाद भी लोगों को टिकट नहीं मिल रही हैं, लोग परेशान हो रहे हैं कि भाई टिकट कैसे मिलेंगी। देखिए आप सोचिए कहाँ पहुंच गया है, मतलब कितनी खुशी मिल रही है, कितना अच्छा लग रहा है, मतलब वाओ। लोग 3-3 बार देख कर आ रहे हैं, एक आम पब्लिक, और इतनी महंगी टिकट लेके देख कर। तो मैम बहुत कमाल है। और ये सबसे चैलेंजिंग पार्ट क्या था धुरंधर का तुम्हारे लिए जाते जाते?
मैम चैलेंजिंग तो मेरे लिए ये था, सबसे पहले तो एक तो मेरा लुक चेंज हो रहा था, मेरे पर्सनल तौर पे बता रहा हूँ। मैं बहुत कंफ्यूज हो गया था बीच में। मुझे लग रहा था कि विवेक, चूंकि मुझे सभी लोग जानते हैं लगभग, बहुत से लोग मुझे मेरे काम से जानते हैं, बहुत से लोग मुझे मेरे नेचर से जानते हैं, बहुत से लोग मुझे मेरे लुक से जानते हैं। तो अगर यार उसको जानते हो विवेक सिन्हा को, कह रहा हाँ भाई लंबे लंबे बाल, भाई वो पजामा वजामा ढीला ढाला शर्ट वर्ट पहन, विवेक सिन्हा। मैंने कहा भाई ये दाढ़ी बाल कटवा दूंगा, मेरी तो आइडेंटिटी गायब ना हो जाए एकदम। मतलब आपको विश्वास होगा, जब 100 लोग खड़े होते थे ना कहीं, और जब मैं जाता था वहाँ, तो मैं 100 में अलग ही दिखता था। तो मुझे बहुत मजा आता था वहाँ खड़े होके कि भाई हर आदमी मुझे देख रहा है कि भाई ये कुछ अलग ही है, पजामे लॉन्ग शर्ट और बाल वाल ऐसे, और बिल्कुल कुछ सर पे कभी कुछ बांध के कभी कुछ हैट लगा के। तो मतलब बहुत ऐसा था, तो मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया। और मैं 12 साल के बाद दाढ़ी कटवा रहा हूँ, मुझे एक्चुअली नहीं पता कि अंदर से निकलेगा कौन, एक अच्छा लड़का या बुरा। कि वो शक्ल लोगों को पसंद आएगी, बुरी लगेगी, लोग कहेंगे भाई तो बहुत ही बुरा लग रहा है देखने में, ये लोग कहेंगे भाई अच्छा लुक जा रहा है विवेक। तो कंफ्यूजन हो रहा है अंदर, पता नहीं। यहाँ तक अभी आप मुझे देखते हो हमेशा, अब ये जब हटेगा, बाल कटेंगे, बाल आपने हमेशा मुझे पीछे ऐसे देखा चिपके हुए, क्योंकि बाल बंधे हुए हैं। मैंने कहा विवेक भाई अगर बहुत बुरे लगे ना कसम से, तो तुम्हारा जो 2-4 काम थे वो भी खत्म हो गए, छुट्टी है फिर। तो वो एक रिस्क था बहुत बड़ा कि भाई ठीक है। फिर फाइनली बातचीत हुई कि चलो नहीं, अच्छा कैरेक्टर भी है और ये है वो है, रिस्क ले लेते हैं। और ये रिस्क तो नहीं था, ये तो मतलब क्या था। और अभी लोग कह रहे हैं मैं काफी सुंदर लगने लगा हूँ। Keep taking the risk and all the best. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।